नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव जी की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधना क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निराकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। भगवान शिव बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिलाव पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिलाव पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बिलाव पत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करे। भगवान शिव बोले, हे देवी, बिलाव पत्र भी मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिलाव वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिलाव वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिलाव का रूप धरा। यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिलाव वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहे। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की और कहा, हे देवी, सतयुग में ज्योतिर्रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चना किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को स्तत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में व्याग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्वा पैदा हो ही गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैला पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह को छोड़ा, उद्धव में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से व्याग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। व्याग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं है, अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी।
हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिय इसी वृक्ष रूप में अतिशय भक्त से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिलाव का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थानों में बिलाव वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।